राधे राधे, जय गुरु शंकर। तो कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे हो गए। तो यहाँ पे देखिए मेरे बच्चे रेडी नहीं हुए अभी, ये उठ गए हैं और उठ के मतलब कि विराजमान हो गए हैं। अब मैं फटाफट से नीचे जाती हूँ, पहले तो खाना बनाती हूँ। जैसे कि आज से मेरी ड्यूटी शुरू हो गई है, वो आपको आगे दिखाती हूँ क्या ड्यूटी शुरू हो गई है। बच्चों के स्कूल लग गए हैं, तो आपको पता है वे स्कूल लगने के बाद अब पहले फटाफट मैं इन सब को, मैंने कहा चलो मैंने नहा लिया है सब कुछ और ये उठ गए हुए हैं, अब ये भी अपना भोजन पाएंगे, उसके बाद ये रेडी होंगे। जैसे कि अब तो चलो 2-3 दिन हो गए धूप निकल रहे हैं, तो ये अभी वस्त्र इनके मैंने चेंज करवाने हैं, नहलाना है, मतलब कि पहले ये अपना भोजन पाएंगे जो भी है। तो आप इनके दर्शन कर लीजिए पहले, और मैंने साथ में मशीन भी लगा दी हुई है। तो चलो फिर नीचे किचन का काम करते हैं। तो सुबह ब्रेकफास्ट में बनेगा आलू के पराठे बनाने वाली हूँ मैं। तो यहाँ आलू का पैटर्न रेडी हो गया है, यहाँ आलू के पराठे भी बन गए। इधर मैंने बनाया है राजमा, जो कि तड़का लग रहा है अभी। और उधर चढ़ा दिए हैं मैंने चावल, वहाँ पर राजमा रखे हैं, वो बॉयल हो गए हुए थे, अब बस तड़का लग रहा है। उधर चढ़ गए हैं चावल। तो यहाँ हमारे बन के रेडी हो गए पराठे और देखिए राजमा की सब्जी। तो चलो फिर बच्चों को नाश्ता देती हूँ। यहीं पर फिर बच्चे का जाने का टाइम हो गया, ये रेडी हो गए हुए थे। तो ये सेल्फ जा रहे हैं दोनों भाई बहन, तो बस आपस में लगे हुए हैं गपशप में। तो इनको मैं बोल रही हूँ कि जल्दी से जाओ और रेडी हो जाओ। यहाँ पर ये लगे हुए थे पानी के बॉटल डालने के लिए, जो कि बेटी ने गलत डाल दिया हुआ था, वो उसने इधर डाल दिया था, इधर से वो गिर जाता, तो ये बैग के अंदर रख रहे थे। तो मैंने कहा ध्यान से जाना। तो फ्रेंड से थोड़ा बहुत डर भी लगता है दोनों को सेल्फ भेजने में, पर अगर अभी नहीं भेजेंगे तो फिर कब भेजेंगे। और मेरे हस्बैंड पूरे नाइट नाइट तो नहीं बोलूँगी, इनर ड्रेस में है। तो ये देखने जा रहे हैं वहाँ पर तक कि हाँ बच्चों को मैं देखूँ, एक बाप को जैसे होता है यह कि कैसे लग रहे हैं। वहाँ पर है वो हर्षु और जतिन भी स्कूल जा रहे थे, तो मैं उनको बोल रही थी बाय, वो इधर की साइड देख रहे थे। तो और वो देखो डॉगीज भी हमें देख रहे कि हमें भी कैमरे में लो। यहीं पे ऊपर भी धूप लगे हुए हैं बहुत अच्छे। तो मैं बस मशीन लगाई है, अब कपड़े सुखाती हूँ फिर। तो फ्रेंड्स, बच्चों के स्कूल जाने के बाद आपको पता है कितना खलारा हो जाता है। तो बस मैंने कहा पहले ये समेट लेती हूँ, उसके बाद फिर दोबारा झाड़ू लगाऊंगी। अब बस सर्दियों में तो कंबल कुंबल सारे तय मारो, उसके बाद कपड़े जहाँ खोलते हैं ना, सारे बच्चे क्या हस्बैंड भी मेरे वहीं पर छोड़ के जाते हैं उन सबको समेटने। फिर प्रेस वाले कपड़े भी आए हुए थे कल रात को, तो मैं रखना भूल गई थी। हम माँ बेटी ने देखो सेम सूट सिलवाए हुए थे। तो फिर बस ये मैं कपड़े अलमारी में लेकर रही थी, इसे साथ साथ में डस्टिंग भी कर रही थी। सोफे में भी खलारा बहुत पड़ जाता है, तो मैं उसको साफ़ कर रही हूँ। साफ़ करने का कोई फ़ायदा तो है नहीं फ्रेंड्स, अभी जैसे साफ़ करूँगी आते ही मेरे बच्चों ने वैसे ही खलारा डाल देना है। तो मैं झाड़ू ही लगाना शुरू कर रही थी कि मैंने कहा चल झाड़ू लगा रही थी। इसी बीच में एक आंटी आ गई थी, जो कि आगे पीछे भी आती है। वो कहती है लोड़ी दो, और वो रोटी भी खाते हैं। तो फ्रेंड्स फिर उसको बीच में रोटी बना के देने लगी, उनके लिए चाय बनाया, तो चाय बच गई थी। मैंने कहा फेंकना क्या, मैं ही पी लेती हूँ। हमारा नीचे के रूम का सारा वर्क कंप्लीट हो गया है, किचन भी क्लीन हो गई है, मेरे वो बर्तन पड़े हुए हैं। तो अब चलते हैं ऊपर कपड़े सुखाने के लिए। मशीन में कपड़े भी हो गए होंगे, एक बार के तो मैंने सुखा दिए हैं। और देखिए फ्रेंड्स, जैसे मैं ऊपर आई मशीन भी एंड हो गई है। तो अब सेकंड टाइम के कपड़े निकालते हैं, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम के तो मैंने सुखा दिए हैं। और यहाँ पड़े हुए हैं कपड़े, और भी पड़े हुए हैं वहाँ। तो देखते हैं कितनी बार हमें सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेंगी कपड़ों के लिए। यहाँ मैंने कपड़े सुखा दिए। आज धूप बहुत अच्छी है, लगता है आज सारे कपड़े सूख ही जाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरे बच्चे रेडी हो गए हैं, ये इन्होंने अपने वस्त्र भी चेंज कर लिए। और ये देखिए, इसकी बात मैंने पता नहीं आपको बताई है कि नहीं बताई, नहीं बताई होगी तो मुझे याद नहीं बताई, तो मैं दोबारा से बता देती हूँ। मेरे लाडो की लीला, मतलब कि ये ड्रेस ना जहाँ से मैं ऊन लाती हूँ ना, वहाँ से उन्होंने पिछले साल जाने से पहले बना लिया था स्पेशल इनके लिए। और वो चले गए हुए थे, मैं भी उनके पास धागा लेने नहीं गई। अभी मैं धागा लेने गई थी, तो वो कहते कि मैंने एक ड्रेस बनाई है बड़ी सी, लाडो के पता नहीं उनके आएगी कि नहीं आएगी, तो आप देख लो ज़रा। मैंने देखा तो फिर मैंने कहा हाँ ये मेरे लाडो को आ जाएगी, बट आपके पास धागा है तो एक और है सेम बना दो, फिर मैं दोनों का हो जाएगा। तो कहती है ऐसे में धागा है नहीं मेरे पास, यही है बस। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, फिर मुझे ये दे दो, बता दो कितने पैसे हैं। तो कहते नहीं मैंने पैसे नहीं लेने, बट फ्रेंड मैं दे के आ गई थी उनको जितना भी जो होता है। मैंने अपनी श्रद्धा से ली, वो ले नहीं रहे थे, मना कर रहे थे, बट मैं दे के आ गई थी इनके पैसे। और ये फ्रेंड्स पूरा फिट है,
बाजू सारा कुछ, मतलब कि इनको बिना मन्ना पे बस 2 जोड़े बनाए थे, उसके बाद उन्होंने ये स्पेशल बनाया ड्रेस। और इसका घेरा इतना बड़ा है ना, पीछे से भी देखो मैंने इकट्ठा किया हुआ है, तो बहुत प्यारे लग रही है मेरी लाडो इसमें। और मेरा गिरधर, गिरधर तो वो है, देखो कितना क्यूट लग रहा है। आज रेड ड्रेस पहनी है, पगड़ी पहने है, बाल पहने हैं, पर थोड़ा ये भी ना टेढ़ा टेढ़ा बैठता है, पता नहीं क्यों। मैंने सुबह से सीधा बिठाया है बट ये टेढ़ा ही बैठा हुआ है। और मेरे राधे देखो कितना क्यूट लग रहा है। और फ्रेंड्स पता नहीं इधर रोशनी नहीं है कि क्या है, रोशनी कमी लग रही है। मेरे बच्चे दोनों सांवले सांवले लग रहे हैं, सांवले नहीं है मेरे बच्चे, है ना, गोरे चिट्टे हैं। मेरे गिरधर, मेरी केशवी, कुश बेबी, मेरा माधव देखो कितने शाइनिंग में है। और मेरे श्याम सुंदर को देखो, मैं तो अपने श्याम सुंदर को सामने दिखाऊंगी, है ना श्याम सुंदर, भैया दिखाता ही नहीं होता। भैया ने दीदी सॉरी, पता नहीं कहाँ छुपा के बैठा देते हैं। और मेरे कुशु बेबी, केशवी को देखो पूरे ध्यान कैमरे की तरफ है। मेरा माधव थोड़ा पता नहीं कहाँ देख रहा है, बट मेरा कुशु बेबी और मेरी केशवी तो बिल्कुल कैमरे में देख रही हैं। हाँ कुशु बेबी बताओ, कुछ कहना चाहते हो? राधे राधे, तो राधे राधे जरूर बोलो फ्रेंड्स। देखो इन्होंने राधे राधे वाली बंसरी भी ली हुई है, तो आप इनके दर्शन कर लीजिए फिर। तो फ्रेंड्स ये देखो इसने अपने जख्म का क्या हाल कर दिया, नाखून मार मार के। अभी बस इनके डॉक्टर आ रहे हैं, मिले, ये देखो ऐसे खारिश करती है। तो अभी बस डॉक्टर आ रहे हैं, डॉक्टर के अपॉइंटमेंट, मतलब अपॉइंटमेंट तो क्या, उनको फ़ोन किया था 2-3 दिन से, बट वो आ नहीं रहे थे, अभी आ रहे हैं। हम दवाई तो लगा रहे थे, बट इसने ना नाखून मार मार के खारिश कर करके हो गया, अभी इसको इंजेक्शन ही लगेगा। और फ्रेंड्स ये देखो ये जस्ट अभी पहुंची है, तो आज इसने हमें डराने दे दिया। सुबह से मैं ऊपर कपड़े सुखा रही हूँ, पूरा ध्यान, कपड़े एक डाल रही हूँ फिर नीचे देख रही हूँ, एक डाल रही हूँ फिर नीचे देख रही हूँ। इसने एक्चुअली कॉल किया, उसके बाद क्या हो गया कि इसकी आवाज़ नहीं आ रही थी। मैंने बोला हेलो हेलो हेलो, नहीं आ रही, फिर मैंने काट दिया। ये मुझे कॉल कर रही थी, मैं इसको, इसका बिजी बिजी आ रहा था। उसके बाद मैडम जी ने डिक्की ना मैसेज भेजा कि हाँ मम्मा मैं निकल रही हूँ। व्हाट्सअप भी बंदा कर सकता है, मैं व्हाट्सअप खोल के देखा वो भी नहीं, तो तब की निकली। अभी देख लो 2:25 हुए हैं, अभी जस्ट पहुंची है ये 1:45 पे। हाँ क्योंकि 35 पे छुट्टी हुई थी, टेस्ट दे रही थी मैं, 40 हो गए निकलते निकलते, 45 फायदा क्या, अब मेरे निकलने का टाइम हो गया है, 2:30 बज गए। तो आ गई कम से कम, हाँ 1 घंटा मिल गया मेरे को। 1 घंटा क्या, अब फ्रेंड्स बेटे की छुट्टी होने वाली है। थोड़ा एक्टिव मैंने स्लो चलाई आराम से, पता नहीं नींद आ रही थी आज से, इसलिए मैंने स्लो चलाई एक्टिवा, वरना मैं और जल्दी आ जाती। अभी मैं बेटे को लेने जाने के लिए तैयार हो ही रही थी कि डॉक्टर मिली को चेक करने के लिए डॉक्टर आ गए हैं, तो अब मुझे इसको पकड़ना पड़ रहा है। अब पता नहीं कितना टाइम लगेगा, मुझे लगता है मैं लेट हो जाऊंगी आज लेने के लिए। टैबलेट ज़्यादा इंजरी दे जाती है नहीं सिर्फ टैबलेट पहला तो नहीं हुआ कैसे वो बना रही है मैं, देखना एक और लगना है। सिखा रही है। हाँ जी को इंजेक्शन लगवा रहे, बोल बोल के जितने एक्स्ट्रा लगाने लगा दो। देख लो कैसे वो कर रही है मेरी तरफ, देख लो कैसे गुस्सा कर रही है। पापा को दिखाऊंगी, देखना आपको दिख रही है नहीं, वो देख, वही कह रही हूँ, अंदर देख रहे हैं इंजेक्शन आ रहा है ना, वो देखो देखो। बच 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 एक और लास्ट बस 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 वो देख रही है, डर गई। मिली क्या हुआ? बच 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 हो गया हो गया हो गया। दर्द होगी बेचारे को। कोई दर्द नहीं हो रही इसको, नीचे छोड़ के भाग पाएगी मेरे को ये। कुछ नहीं करती। छो नीचे। और मिली क्या हुआ? मिलू क्या हुई? पकड़ो मिली को एक और। तो फ्रेंड्स ये देखो डॉक्टर साहब इसको चेक करके इंजेक्शन लगा के चले गए, तो ये कैसे बैठ गई, कैसे गुस्सा कर रही थी उनको। एक्चुअली गलती भी इसकी है ना, इसने अपने खारिश कर करके जख्म बड़ा कर लिया हुआ था।
एक शैम्पू भी नहीं यूज़ करना ना वो। या चलो ठीक है, मैं रेडी हो रही हूँ, टाइम हो। तो यहाँ पर मैंने फटाफट कपड़े चेंज कर लिए थे फ्रेंड्स, और मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गई, 2:45 तो घर पर ही हो गया, वैसे ही भागना पड़ेगा मुझे लगता है मेरा बेटा ना बाहर वहाँ पर खड़ा खड़ा वेट कर रहा होगा, पता नहीं क्या होगा, बस कैसे पहुँचूँगी। और फ्रेंड्स मैं घर पहुँची हूँ 4 बजे, पूरे 4 बजे पहुँची हुई, 5 मिनट ही हुए हैं मुझे यहाँ आए को। तो इतने में क्या हो गया, मिली ने कर दी वॉमिट, और बस वही वॉमिटिंग साफ़ कर रही थी। तो इसको पता नहीं क्या हो गया, जब से इंजेक्शन लगाया है वॉमिटिंग भी कर रही है और लूज मोशन भी लग गया है इसको। और फ्रेंड्स डिनर में हम कर रहे हैं राजमा चावल और साथ में ग्रीन चटनी। बस फ्रेंड्स अभी लंच किया ही था कि इनके ट्यूशन जाने का टाइम भी हो गया, एक तो इनकी टाइम चेंज हो गई है, तो बस ये दोनों जा रहे हैं। तो मैं इनको बोल रही हूँ कि कैब कहाँ है तेरी, कैब के बिना नहीं जाएगा। तो बस ये जनाब जी उतर के कैब लेने के बजाय एक्टिवा अंदर बांट रहे हैं कि मैं अंदर से ले लेता हूँ। तो मैं इसको गुस्सा कर रही थी कि एक्टिवा जो बाहर रखे, एक जना उतर और एक जना उतर के ले लो, पर नहीं, दोनों में ये है कि तू उतर, बस दोनों कर कर आके आखिर में बेटी कैब लेने आ गई थी। तो अभी इनका भी टाइम हो गया ट्यूशन जाने का, तो अब बस दोनों भाई बहन ट्यूशन जा रहे हैं, सेल्फ ही जाएंगे ये। तो फ्रेंड्स बच्चे तो चले गए हुए हैं, अब बस मेरे एक बार और मशीन में से कपड़े निकाल के कपड़े सुखाने हैं। तो अब तो मैं सुखाऊंगी नहीं क्योंकि 4:45 तो हो ही गए हैं, और बच्चों की भी टाइमिंग ट्यूशन की चेंज हो गई है, तो 4:45 हो गए हैं, उनकी भी 4:45 की ट्यूशन की टाइमिंग हो गई हुई है। तो अब मैं देखती हूँ वो कपड़े निकाल के ना कहीं और रखती हूँ मैं, मतलब कि अंदर ही यहीं पे डाल देती हूँ। कल जैसे वीरवार है, कल कपड़े तो धोने नहीं है मैंने, तो बस फिर कल सुखा दूँगी। तो फ्रेंड्स सुबह से इतना ज़्यादा काम होता है ना लेडीज़ का, एक तो कपड़े इतने ज़्यादा थे, कल मकर संक्रांति होगी, कल नहीं धोया था, और लोहड़ी वाले दिन भी मुझे लगता है थोड़ी ही धोए थे, फिर लाइट चली गई थी, फिर भी धो नहीं पाई थी। और आपको जैसे कि पता था बड़े लड्डू उन्होंने आना था, तो मैं ज़्यादा कपड़े धो ही नहीं पाई थी, उस दिन भी बस कपड़े थोड़े से धोए थे, बाकी रह गए थे। तो आज इतने ज़्यादा कपड़े थे, अभी भी फ्रेंड्स मशीन चल रही है ना, अभी भी एक बार के कपड़े रह गए हैं, तो अब वो मैं आज नहीं धो रही, वो परसों धोऊंगी। तो सुबह से इतने ज़्यादा कपड़े, फिर मिली के लिए डॉक्टर आ गया था, फिर डॉक्टर मतलब कि 2:30 बजे मैंने घर से निकलना था, इतनी लेट होगी ना, मैं 2:45 बजे घर से निकली हूँ, और वहाँ पर लव मेरा वेट कर रहा था, सारे बच्चे चले गए थे, सारे वैन से चले गए हुए थे, ये अंदर था स्कूल के। तो कहता मम्मा बहुत लेट हो गया आप, और रास्ते में जाम इतना ज़्यादा है ना फ्रेंड्स, क्या बताऊँ, आधा घंटा तो क्या मुझे लगता है 2:20 पे जैसे बेटी आती है वैसे मैं यहाँ से निकलूँगी तो होगा। तो और ये भी फिर वहाँ स्टे नहीं कर रही क्योंकि इसके भी टेस्ट चल पड़े हैं, तो ये कहती मम्मा जितनी देर मैं वहाँ वेट करूँगी उतनी देर में मैं घर पहुँच जाऊँगी, और अपना ड्रेस वगैरह चेंज करके, जो ट्यूशन्स में भी टेस्ट मिल रहे हैं, स्कूल में भी टेस्ट मिल रहे हैं, और आपको पता है फ्रेंड्स पेपर भी 7 तारीख से शुरू है इनके, और टेस्ट शेड्यूल तो इनका बिल्कुल आ गया हुआ है। तो बस बच्चे भी ना बर्डन इतना है कि क्या बोले, अब उनको ये बोल सकते हैं हम पढ़ो, तो बाकी तो कुछ नहीं। और देखिए वो इंजेक्शन लगा के गए हैं, तो मिली बस ऐसे ही है, इसने भी आते वॉमिट कर दी हुई थी, फिर मुझे वॉमिट साफ़ करना पड़ा इसका, और इसको लूज मोशन भी लग गए हैं फ्रेंड्स, अब पता नहीं इंजेक्शन के कारण लगा है या फिर वैसे। तो अब ये सो ही रही है अपना। देखिए फ्रेंड्स सुबह बर्तन धो रही थी तो फिर दोबारा से ये कप की डंडी टूट गई है, इतने कच्चे हैं ना, जब मैं चाय पी रही थी ना मुझे लग तो रहा था कि ये टूटने वाला है, क्योंकि वो होता नहीं है कि अभी गिर जाएगा अभी गिर जाएगा। तो बस यहाँ बर्तनों पे धोने वाले यहाँ बर्तन पर ऐसे ही रखा हुआ था कि बस जैसे मैंने उठाया साबुन लगाने के लिए तो ये टूट गया। बहुत कच्चे हैं, अब बस 2 ही रह गए हैं जो डंडी है जिनकी, वरना सबकी डंडियाँ टूट गई है ये कप की। तो देखिए फ्रेंड्स शाम के हो गए 6:30, और मैंने दोबारा से फिर यहाँ किचन साफ़ कर लिया, यानी सेकंड टाइम। और यहाँ बर्तन पड़े हुए थे, जो बर्तन धो लिए, बच्चों के टिफ़िन वगैरह जो दोपहर को खाए थे सारे बर्तन खाली करके कुकर वगैरह सारे धो ले हुए हैं, जो मतलब सब्ज़ी वगैरह बची थी मैंने इसमें रख दिया हुआ है। तो अब ये हो गया, अब मुझे लगता है बच्चे जैसे 5 बजे 4:45 खा कर गए हैं, तो मुझे नहीं लगता वो अब दोबारा खाएंगे, दूध ही पी लेंगे शायद, बाकी वो आएंगे फिर पता लगेगा। अब करती हूँ जोत। तो देखिए फ्रेंड्स अब एक बार एंड हो गए हैं, जैसे कि 6:30 बजे, ये देखिए
अब मैं इनको रिंस प्रिंट कर दूँगी और कल सुबह सुखाऊंगी। टब में रख दूँगी ना, तो कल सुबह सुखा दूँगी फिर मैं सारे कपड़े। और वो देखिए मेरे बच्चे, बस अब जोत जलाती हूँ मैं और ये कपड़े से पहनने होते रहेंगे। चलो जोत जलाते हैं फिर, है ना लल्ला, पूजा करें। तो फ्रेंड्स आप भी आरती ले लीजिए शाम की। तो फ्रेंड्स ये देखो अभी अभी जस्ट पहुंच गए हैं ट्यूशन से घर। तो फ्रेंड्स ये मैडम ने फीवर चढ़ा दिया स्कूल जाते ही, पता नहीं स्कूल जाने का फीवर चढ़ गया या टेस्ट सुन के फीवर चढ़ गया, क्या हो गया कृषि? पता नहीं मम्मी, आज मेरी कितनी क्यूट लग रही है। क्यूट नहीं, वो बेचारी के जब से इंजेक्शन लगाए मैंने इसको ढक के रखा था। फ्रेंड्स ये देखो वो आपको दिख रहा होगा, थोड़ी सी दवाई भी है, थोड़ा सा ब्लड भी है, तो इसको ढका था। मुझे लगता है गर्मी लग गई है, तो जब से इंजेक्शन लगा के गया ना ये बेचारी ऐसी ही सोई हुई है। एक है देखो इधर ऐसे लुढ़क रही है, एक उधर ऐसे लुढ़क रही है। उसको मेरे से याद करते पर। चलो दवाई लेने, कौन? पड़ोसी को बुला लेती हूँ। मैं दवाई अभी नहीं। हद दोगी कृषि, सुबह स्कूल भी जाना है, आज फर्स्ट डे ही गए हैं हम। चलो सुबह तक आराम भी आ जाएगा। डॉक्टर ने मुझे क्या हुआ क्या कहूँ? हद हो गई है, अभी मुझे बोल रही है मुझे फीवर लग रहा है, वो कहती है क्या हुआ, तो मैं क्या बोलूं। हाँ फीवर है, सिर दर्द बहुत है। हाँ तो वो सब डॉक्टर को बोल। आलस आ रहा है जाने में। उसको भेज दो। चुप करके चल, आलस आ रहा है जाने में, अब फीवर चेक भी तो करे जरा कितना है। चल देखो फ्रेंड्स कैसे लेजी बन के सोई हुई है। क्या होगा कृषि तेरा? अब ये मत बोलना, जो होगा देखा जाएगा। गाने लगी थी। मुझे पता था, क्योंकि पहले भी तूने ये गाया हुआ है। जो होगा। चल चल जल्दी, टाइम हो गया है, पहले पापा से पूछती हूँ। हूँ। तो फ्रेंड्स जैसे कि आपने देखा था मेरे कुशु बेबी और माधव बेबी की तो ड्रेस बन गई थी। अब केशवी और गिरधर की रहती है, तो बस ये गिरधर की बना रही हूँ ड्रेस में। थोड़ा सा टाइम मिल रहा है मुझे, तो अभी तो ये सारे कह रहे हैं कि खाना नहीं है कुछ भी, हमने सिर्फ दूध पीना है, क्योंकि लेट खाया था तो मुझे भी भूख नहीं है, तो हम सिर्फ दूध पियेंगे। और ये देखो इसको इतनी ज़्यादा ठंड लग रही है कि ये सो गई है। अभी मेरे हस्बैंड आते हैं तो फिर इसको दवाई लेकर आते हैं, और वो वहाँ पर लेटी है। तो फ्रेंड्स मेरे हस्बैंड आ गए हैं। राधे राधे जी सबको। राधे राधे। बिटिया, ओ बिटिया, कृषि, चलो दवाई लेके आते हैं। सुबह मैंने कहा था मफलर पहन ले गले में, नेक में ठंड लगती है, तो लगता है कि बस। पापा तो फालतू में बोल रहा है, ये बोलना है। नहीं, दोनों को बोलता हूँ मैं, नेक बहुत जरूरी से ढकना। पापा देखो कैसे पांडा बन के जाते हैं। देखो फ्रेंड्स से उठा नहीं जा रहा था, फिर भी आई है। तीन इंजेक्शन लगे, 3 नहीं 4। 4 इंजेक्शन लगे हैं। नन्ही सी जान को वन टाइम में 4 इंजेक्शन लग गए। दर्द हो रहा मतलब? पहले तो कुछ नहीं रिएक्ट किया, अरे 4 इंजेक्शन लगे नन्ही सी जान को। उल्टी लूज मोशन। और सुनो लूज मोशन करते करते बेचारी ना ऊपर जा रही है, और यहाँ पे लूज मोशन करते करते टप 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 पूरी पौड़ियों में कर दिया। फिर सारा मैं पीछे पीछे साफ करते करते गई। बस 1-2 बारी किया है उसका, थोड़ी देर ऊपर बैठी फिर हो गई। जख्म वाली दवाई लेके आता हूँ लगाने वाली, लेके आता हूँ। वो कहते मैं कल आऊँगा, आज जो 4 इंजेक्शन लगे हैं ना, अभी कुछ नहीं देना इसको। कल कहते एक गोली खाएगी ये सिरप पिएगी। मैंने कहा गोली खिलाना, कहते और सिरप लेते आप गोली ले रहे हो। सिरप वही पीने वाली, मैं गोली खाती है। गोली खिलाने का मेरा तरीका है। हाँ लड्डू में या किसी तरह भी, पीस के रोटी में डाल दो तो भी खा लेगी। पनीर के बीच में। हाँ हाँ दे दो। ओए 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 ओए, दवाई इंजेक्शन लग गए मुन्नू को, इंजेक्शन लग, अंकल ने इंजेक्शन लगा दिए। नहीं मड़ियो नहीं मियो दवाई गई। पहले डॉक्टर आए ना मौके बहुत अच्छे से, फिर मिलने गई तो जैसे ही उसने ना नहीं डॉक्टर को पैरों में सूंघा ना, पता नहीं क्या होगी, चेयर के नीचे जाके छुप गई। उसको पता लग गया कोई खुशबू भी जाने वो कहते मिली तुझे पता लग गया,
तो मैंने कहा इसको कैसे पता, देख रहे कैसे देख रही है। मैंने कहा तुझे कैसे पता, इसको कैसे पता लगा। कहते हैं एक्चुअली मैं सुबह से अब कितने डॉगीज को मिल के आ रहा हूँ और मेडिसिन भी है, तो कहते हैं इसको पता लग गया है। वो देखो आंखें बंदी रह रही हैं इसकी ना। तो कहते कितने साल की होगी। मैंने कहा बस 12वां लगना है। कहते हैं ध्यान रखो अब इसका। इंजेक्शन में दर्द है मेरे को, है ना? देखो फ्रेंड्स, इन्होंने गोदी नहीं लिया तो अभी ये बेटी को दवाई लेकर आए हैं। तो बस आ रही है और बिल्कुल और तरीके से बता रही है। चलो गर्म पानी की बोतल लगाता हूँ, गर्म सेक देते हैं फिर, ठीक है? इंजेक्शन दर्द कर रहे हैं, इंजेक्शन में दर्द हो रही है जहाँ इंजेक्शन लगे हैं। मैं बोलूँगा अंकल को एक ही जगह इंजेक्शन लगा दी चारों के चारों। नहीं, अलग दूसरी जगह लगाए हैं। हाँ 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 अब तो मेरे पास नहीं आ रही क्योंकि मैंने ही पकड़ा था इसका गोदी। हाँ। ये देखो मम्मा 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 ने पकड़ा था, हैं? मम्मा ने पकड़ा था इन लोगों को, देखना। मम्मा ने पकड़ा था। कोई नहीं आएगा मेरे के पास, आजा पापा 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 जाओ। कोई नहीं आएगा। एक्चुअली ना वो कहता आप गोदी पकड़ लोगे। मैंने कहा हाँ पकड़ लूंगी। कहते इसको पकड़ो मैं इंजेक्शन लगाता हूँ। फिर मैंने ऐसे ही गोदी पकड़ के इंजेक्शन लगवाया था। ध्यान। तो मेरे बच्चों ने दूध पी लिया हुआ है, तो अब हो गया इनके शयन का समय। तो फिर यहीं पे हम अपने व्लॉग को एंड करते हैं। आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया। अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट और चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं कल नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए राधे राधे, जय गौरी शंकर।